मैरीना क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, इलेक्ट्रो होमियो के बारे में एक नई जानकारी के साथ। आज मैं बताने जा रही हूं इस पैथी की एक और विशेषता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों के रूप में बिजलियों का और मरहम का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इनका प्रयोग तत्काल प्रभावी और लाभकारी होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या फ्लूइड के बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनको लगाया जाता है और इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहली बिजली है वाइट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे WE के नाम से भी जानते हैं। यह बिजली शरीर को बल और शक्ति प्रदान करती है तथा किसी भी स्थान पर लगाई जा सकती है। यह पीड़ा को समाप्त करती है, मन को शांत करती है। दूसरी बिजली है येलो इलेक्ट्रिसिटी यानी वाई। यह प्रत्येक प्रकार के कीड़ों और शरीर में होने वाली ऐंठन को समाप्त कर दर्द को तत्काल नष्ट करती है। यह बाह्य रूप से पॉजिटिव स्थानों पर लगाई जाती है। रेड इलेक्ट्रिसिटी, यह जिसे आरी भी कहा जाता है, नामर्दी, कंठमाला, लकवा आदि का नाश करती है तथा केवल नेगेटिव स्थान पर बाह्य रूप से यानी ऊपर ऊपर लगाई जाती है। इसी तरह अगली बिजली है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, जिसे GE भी कहा जाता है। यह बवासीर, सड़न गलन, फोड़ों में लगाई जाती है और साथ ही साथ खिलाई भी जाती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, जिसे BE कहा जाता है, इस बिजली से तेज हृदय गति शांत होती है तथा शरीर में कहीं भी बहते रक्त को पर चुपड़ने से रक्त रुक जाता है। यानी अगर व्यक्ति के शरीर में चोट लग गई है और वहाँ पर रक्त को रोकना है, तो ये बिजली चुपड़ने से तत्काल आराम मिलता है। इन बिजलियों के अलावा एक और फ्लूइड, जिसे APP कहा जाता है या स्किन वाटर भी कहते हैं, यह समस्त चर्म रोगों की बाह्य औषधि है, जिसे APP नाम से एक्वा परला बेली के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जानकारी होने पर हमारे सामने बात आती है कि इसके लगाने के स्थान कहाँ कहाँ हैं और कैसे लगाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मरहम और बिजलियों को दशा के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर लगाकर हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मरहम और बिजलियों का प्रयोग स्थानों पर करने से पहले मानव शरीर के वे वात संस्थान यानी नर्वस सिस्टम के बारे में भी कुछ संक्षिप्त जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बाह्य रूप से के प्रयोग से बिजलियों और मरहम शरीर में पाए जाने वाले तंतुओं पर लगाते ही प्रभाव दिखाती है। तो यह बात हमें अवश्य जान लेनी चाहिए कि इसका प्रयोग किस स्थान पर कैसे करें। स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का सबसे प्रमुख अंग मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन होता है, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम दीर्घ मस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं,
और दूसरा लघु मस्तिष्क, जिसे इन दोनों भागों के साथ एक अतिरिक्त मुख्य नाड़ी पाई जाती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी। इस मुख्य नाड़ी से जुड़ी हुई मस्तिष्क से निकली हुई 24 नाड़ियाँ होती हैं, जिनकी पहचान एवं गिनती सामने से नीचे की ओर की जाती है। ये सभी नाड़ियाँ 2 प्रकार से कार्य करती हैं। पहली क्रियावाहक या गति संबंधी नाड़ी यानी मोटर नर्व्स, और दूसरी संवेदक संबंधी नाड़ी यानी सेंसरी नर्व्स कहलाती है। इस तरह इन 12 जोड़े नाड़ियों में से कुछ का संबंध केवल गति से होता है, जैसे मोटर, ओक्ले एवं स्पाइनल एसेसरी आदि। कुछ का संबंध केवल संवेदन से होता है। इस तरह से 4 नाड़ियाँ मिश्रित प्रकार का कार्य भी करती हैं, अर्थात क्रिया एवं संवेदन क्रियाओं दोनों के साथ ही सुषुम्ना से निकली हुई 62 नाड़ियाँ भी मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव की मात्रा में असंतुलन होना ही विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पन्न होना होता है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की मात्रा को समान अवस्था में सिमिलर पोजीशन में ले आना ही लॉ ऑफ क्योर कहा जाता है। इस तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 45 स्थान यानी पॉइंट्स माने गए हैं, जहाँ पर इन बिजलियों को लगा करके हम शरीर को आराम दे सकते हैं या रोग मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 45 जगहों पर इन बिजलियों को हम लगा सकते हैं। उन स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लाउड का प्रयोग करते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए बृहत नेत्र गुहा तंत्रिका, यह नाड़ी उस 5वीं नाड़ी की भौहों के बीच की शाखा है जो मस्तिष्क से निकलती है। इसकी छोटी छोटी शाखाएं नेत्र, पलक और नाक में फैली होती हैं। जब आँख, नाक में पीड़ा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, दर्द हो, यह बिजली का बाह्य प्रयोग किया जाता है और इससे बड़ा ही रोगी को आराम मिलता है। उसी तरह से लघु नेत्र गुहा तंत्रिका, यह नंबर 1 की शाखा है। यहाँ बिजली लगाने से नेत्र रोग जैसे रतौंधी, दृष्टि की हीनता, आँख का दुखना आदि में आशातीत लाभ होता है। नासा आधार केंद्र यानी बेस ऑफ नोज, इस स्थान पर भी एक बड़ी नाड़ी की शाखा आती है। इसकी छोटी छोटी शाखाएं नासिका आदि में गई हैं। इस स्थान पर औषधि प्रयोग कर नाक और मस्तिष्क के रोगों में विशेष लाभ मिलता है। बिजली के अन्य स्थानों के प्रयोग अभी और बताऊंगे, इसलिए कि 45 पॉइंट हैं जहाँ जहाँ बिजलियाँ लगेंगी, लेकिन
आज इतना ही। शेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और शेष जानकारी के साथ सभी पॉइंटों को लेकर आऊँगी।